हल्का थोड़ा गर्म पानी पड़ेगा ताकि सब्जी जो है ना लगे। हाँ बस 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 ये तो इस पे मैं अभी जो हूँ खाना पुते आऊंगा और इस स्लेब को लगाऊंगा इस पे ऐसे। अब फटाक से हम डालेंगे इसमें प्याज। वैसे अमूमन ये बाजार का धनिया है, इसमें उतना कटिंग तो दिखोण को हाँ। नहीं। तो सुबह के ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, सूर्योदय हो गया है। और आज जो है सुबह सुबह जो है हमने हल्दी जो है यहाँ घाम पे सुखाने के लिए रख दी है। ये हल्दी पूरी एक साबुत हल्दी थी, इसको जो है मम्मी ने कूट के और ऐसे फैला दिया है कपड़े में, इसको सुखाने के लिए रख दिया है। तो पहाड़ों में जो है जो पहाड़ी लोग होते हैं वो अपने राशन का 90% चीज़ें जो है अपने घर में ही उगा लेते हैं, अपने आसपास के खेतों में। और जितनी भी खेती बाड़ी पहाड़ के लोग करते हैं उसका 90% अपने पास रखते हैं और 10% जो है वो आगे बेच देते हैं। जबकि अगर प्लेन्स की बात करें, हरियाणा, पंजाब या और भी जो खेती करने वाले इलाके हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर जो है लोग अपनी खेती का 10% अपने पास रखते हैं और 90% जो है वो बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ खेती होती भी उस लेवल की है। तो बात करूँ मैं इस हल्दी की, तो पहाड़ों में जो है हमारे वाले इलाके में, मुझे बाहर का नहीं पता, यहाँ पे जो है लोग मार्च अप्रैल के मिड मिड में जो है हल्दी को लगा देते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर जनवरी लास्ट, फरवरी या मार्च तक जो है उस हल्दी को निकालने लग जाते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि हल्दी को 2, ढाई, 3 साल तक वैसे ही रखते थे। और कहा भी जाता है कि हल्दी को जितना ज़्यादा समय दिया जाता है ना, वो उतनी ही ज़्यादा सुनहरी होती रहती है। तो बस ये है भाई, हल्दी को सुखाने के लिए माँ ने रख दिया है। बाकी कई सारे गाँव में हल्दी की माला भी बनाई जाती है और माला को भी लोग जो है टाँग के रख देते हैं, उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। और जो ये घर की हल्दी है, इसको हम अपने मसालों में भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब कोई मेहमान आता है या मान सम्मान वाली बात होती है, तो पिठाई के रूप में भी इसी हल्दी को हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि इसको हम एकदम शुद्ध मानते हैं। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है मेरी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आपका 365 डे डेली व्लॉगिंग के डे 41 में। पता नहीं चला 40 दिन कब पूरे हो गए। बाकी चलिए करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कपड़िया से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और देखते हैं मेरा आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सुबह सुबह जो है माँ ने मगरू भाई को भी बाहर निकाल दिया है। बाकी माँ जो है अंदर जहाँ मगरू भाई रहती है वहाँ से गोबर बाहर निकाल दिया है और वहाँ पे माँ जो है गोबर को सेट कर रही है। तो 90% पहाड़ी महिलाओं का सुबह का रूटीन ये होता है कि सबसे पहले उठकर अपनी जो गाय की जो साल होती है या भैंस की जो साल होती है, वहाँ पे गोबर को साफ करके बाहर निकालते हैं और उसका जो है चट्टा लगा देते हैं बाहर पे। और बाद में जो है ये गोबर जो है टाइम के साथ इकट्ठा होता रहता है और बाद में जब खेती बाड़ी का टाइम आता है तो इस गोबर को जो है हम उस खेतों में यूज़ करते हैं एज ए खाद के रूप में। बाकी यहाँ पर जो है नेपाली भाई लोग भी लगे हुए हैं। इनका जो है काफ़ी दिन से काम पेंडिंग है हमारे यहाँ पे चल रहा, तो आज जो है ये जो है 3-4 लोग आए हैं, तो ये जो है सारे के सारे कॉलम आज बना देंगे। ये खुद कह रहे हैं कि हम सारा का सारा काम जो है आज लगभग कंप्लीट कर ही देंगे। और रही बात मेरी, तो आज संडे है, आज पापा की छुट्टी भी है, तो आज जो है पापा जो है नीचे थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि घर में जो है धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है, तो पापा कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा नीचे की साफ सफाई करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें क्या है कि किचन के शिफ्टिंग के चक्कर में हमारी बहुत सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। वो पता नहीं या तो खो गई हैं या तो सामान में पता नहीं कहीं अस्त व्यस्त है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो पापा जो है सारी चीज़ें ढूंढ रही हैं। मैंने पापा को जो है सामान बता दिया है कि ये चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही है, तो पापा उनको ढूंढ रहे हैं। तो अभी जो है मॉर्निंग के 9:15 हो रहा है टाइम, और मैं जा रहा हूँ आज राजवीर भाई के घर पे। आज जो है वहाँ पे पूजा है घर पे और नामकरण है बच्ची का, मेरी भतीजी का। तो इसलिए जो है अभी हम सब भाई लोग जो है जा रहे हैं नीचे राजवीर के घर पे। राजवीर का घर सबसे नीचे है गांव में और मेरा घर ऑलमोस्ट सबसे ऊपर है, तो अभी जो है पूरा गांव क्रॉस करके मैं सबसे नीचे फिर राजवीर भाई के घर पे जाऊंगा। और मैं और प्रवीण भाई जो है साथ में जा रहे हैं अभी। और आज जो है प्रवीण भाई के घर के जस्ट बगल में जो है हिमांशु भाई लोगों का घर है, तो आज जो है वहाँ पे भी लेंटर पड़ रहा है और अभी जो है उसी की तैयारी हो रही है। वहाँ पे लाइटिंग की फिटिंग वगैरह हो रही है और लेंटर का जाल वगैरह जो है वो फाइनल बिछ रहा है। तो आज दिन में जो है इनका भी लेंटर पड़ जाएगा
बाकी अभी चलता हूँ मैं आरजे भाई औरों के यहाँ। ये हमारे प्यारे बच्चे, ये है कान्हा, ये है तनु, दोनों दोनों जो है कैमरे को देख के भाग रहे हैं। और यहाँ पे जो है भाभी जी लोग, ताई जी लोग जो है अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं धूप में बैठ के। और ये है ऊपर प्रवीण भाई जी। अभी हम दोनों जो है राजवीर भाई के घर जाएंगे और बगल में पड़ रहा है लेंटर। तो अभी खड़ा हूँ मैं राजवीर भाई के घर पे और यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी चल रही है। वहाँ पर जो है पंडित जी जो है वो बना रहे हैं अपना मतलब पूजा का सामान, वो सब तैयार कर रहे हैं कैसे कैसे करनी है पूजा। और ये है भाई आरजे भाई का नया वाला घर। यहाँ पर बैठे हैं प्रवीण भाई जी। प्रवीण भाई जी जो है टमाटर काटने की तैयारी कर रहे हैं, टमाटर और प्याज काटने की तैयारी। ये हैं सचिन भाई, जिनको हम प्यार से कहते हैं बिगी भाई। ये यहाँ पे लहसुन छिल रहे हैं। और ये है हमारे सबसे बड़े भाई जी श्रीमान दीपक सिंह राणा जी, ये यहाँ पे आलू की कटिंग कर रहे हैं। तो बस अब जो है हम सब लोग मिल करके खाने पीने की तैयारी करते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे हमने क्या क्या किया। तो अभी जो है टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 AM और यहाँ पे जो है खाना बनने की तैयारी हो गई है। उधर पे बैठे हुए हैं दीपक भेजी और अब जो है भेजी बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होने वाली है यहाँ पे। पहले तो मसाला बनेगा, फिर हम इस मसाले को निकालेंगे, इसमें सब्जी डालेंगे, फिर उसके बाद जो बचा हुआ मसाला है उसमें दाल बनेगा, फिर चावल बनेंगे, रोटियां बनेंगी, फिर मेहमानों को खिलाया जाएगा प्यार से, इज्जत से, बस। तो अभी जो है भेजी ने यहाँ पे जो है बड़े पतीले में डाल दिया है कच्ची घानी सरसों का तेल और इसी में बनेगी ना भेजी ग्रेवी। हाँ, तो इसी में पहले ग्रेवी बनाया जाएगा। तो ग्रेवी का प्रोसेस क्या है? पहले डालेंगे हम प्याज, फिर डालेंगे हम टमाटर ब्राउन होने के बाद, फिर जब थोड़ा पक जाए फिर डालेंगे हम पेस्ट। ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम तुमको बताते रहेंगे कि कैसे क्या डाला जा रहा है, किस समय में क्या डाला जा रहा है। तो आज जो है हमारे मास्टर शेफ हैं श्री दीपक सिंह राणा जी। आज सब कुछ जो है इन्हीं की देख रेख में होगा। यहाँ पे तेल हो गया गरम, अब हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा कम होने के कारण हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा राई और अब फटाक से हम डालेंगे इसमें प्याज। अब हम इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे और उसके बाद डालेंगे हम इसमें टमाटर। तो तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे ऐसे। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ब्राउन हो चुका है और अब हम डालेंगे इसको और इसको घुमाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा पका नहीं। अदरक लहसुन का टेस्ट कड़वा नहीं होना चाहिए, तब तक पकाते रहेंगे इसको। तो भेजी को जो है ना 22 साल का एक्सपीरियंस है होटल लाइन में। अब ये हो गया है ब्राउन, अब हम डालेंगे टमाटर और थोड़ा देर इनको गलाएंगे जो ये गल जाए, फिर ग्रेवी हो जाएगी तैयार। ये हम खुद मसाले बना के लाए हैं दुकान से, कौन सी चीज़ कितनी चाहिए उस हिसाब से, और हम इसको अभी मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे उसको सब्जी उस मसाले में। तो देखिए ये हो चुके हैं मिक्स अच्छे तरीके से। अब हम इसमें आइए यहाँ डालेंगे 2 कड़छी, हिसाब अनुसार, कम पड़ेगा तो बाद में डाल देंगे। देखिए मस्त हो चुका है, देखिए खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मसाले तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे हमारा भांजा नवजोत खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे नवजोत आप यूट्यूब की फैमिली को? बस कुछ नहीं है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। हमारा अनुरोध यही है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और तो आगे की प्रोसेस आप देख ही सकते हैं, आगे क्या क्या होगा।
बस अब कैमरा नहीं हटाना तो पास। तो अभी जो है आधा मसाला तो वहाँ ट्रांसफर हो गया है, अब बचा है आधा मसाला, इसमें जा रही है सब्जी। हाँ बस ढक्कन भी तो लगाओ ना। अब इसके बाद एक करछी आएगी ताज, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा और उसके बाद इसको जो है हम पकने के लिए रख देंगे। दाल हमारी जाएगी अगेठी पे। अब हम शेफ को चखा रहे हैं नमक से क्योंकि हमने बुरोस नहीं किया है। अभी बढ़ाना पड़ेगा उसको, तब तक रख दो। लुआ नहीं लुआ। हाँ, नमक डालते हैं, हाँ। नमक डालते हैं, मसाला तो ठीक लुण कम बहुत कम। चुड़ौन भी तुम पैकेट बोल देना आता ही लियो, मूल भी लियो तब ना। हाँ बाबा बाबा तान दिया माइक कसम तेन बोल ना आता तो आ तो नहीं उनमें या मूल लियो रे पहले तुम यो रात पको दिया रुबदल रुबदल मूल 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 लियो या क्या देव। हल्का थोड़ा गर्म पानी पड़ेगा ताकि सब्जी जो है, हाँ बस 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 ये अभी जो है लगभग 30% वेजिटेबल पक चुका है और इसको हम ऐसे ही जो है आलू पला काटे धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। ये हमारा मिक्स वेज तैयार हो रहा है। वहाँ चढ़ी हमारी दाल, दाल में जो है जैसे ही उबाल आएगा तो हमारी दाल भी लगभग लगभग पक के तैयार हो चुकी है। उसके बाद बनाएंगे हम राइस। फाइनली हमारी राजमा बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें ऐड करना होगा वो ऐड करके इसको फाइनल टच मार के उसके बाद होगी हमारी राइस की तैयारी। हाँ हाँ बहुत जबरदस्त। अब मैं काट रहा हूँ धनिया और अब हमारे भीगी भाई इसको नीचे उतारेंगे। अब मैं धनिया काटूंगा, इसमें खुशबू आएगी फिर। ये देखिए वैसे अमूमन ये बाजार का धनिया है, इसमें उतना कटिंग तो दिखो हाँ। और जो हमारे खेत का धनिया होता है उसको आप थोड़ा सा भी गार्निशिंग में डालेंगे, अगर हल्का भी इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब स्वाद उस धनिया का है। लेकिन अभी हमारे पास घर का धनिया उपलब्ध नहीं है तो इसलिए हम जो है बाजार के ही धनिया का इसमें उपयोग करेंगे। और ये डाला इसमें हमने धनिया और ये हमारी जो है राजमा बन के तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसको साइड करेंगे। सब्जी लगभग लगभग हमारी 80% पक के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको भी इसमें भी नमक और मसाला चेक करना है और उसके बाद जो है इसको भी कर देंगे हम साइड। तो अभी जो है इस प्रेशर कुकर पे बनेगा चावल, और गांव में क्या होता है कि चूल्हे में बनना है खाना, तो इसलिए जो है ये जल जाता है। तो इस पे मैं अभी जो हूँ खारा पुतियाऊंगा। तो खारा पुतियाने के लिए पहले मैं इसमें डालूंगा हल्का सा पानी ऐसे, और बाकी पानी डाल दूंगा मैं साइड में। अब जो मैंने खारे में पानी डाल दिया ना, इससे बनाऊंगा मैं लेप, और इस लेप को लगाऊंगा इस पे ऐसे पूरे बर्तन पे। इससे क्या होता है कि पूरी प्रोटेक्शन हो जाती है बर्तन की, और बर्तन जो है धुलने में आसानी होती है बाद में। बस बिजी हुए गए। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में चावल रख रहे हैं, और पहले तो इन चावलों को एक बार धुलेंगे, उसके बाद हाँ भेजी कह रहे हैं कि ये जो पानी है 2 पानी से धुलेंगे इसको, और उसके बाद जो है इसको चढ़ा देंगे अंगीठी में, और फिर जो है हमारा चावल पक के तैयार हो जाएगा। तो आज के मेन्यू में है भाई मिक्स वेज, प्योर राजमा की दाल जो कि हर्षिल की है, और ये है भाई हमारे प्योर बासमती राइस। तो आज का हमारा लंच ऐसा है, देहरादूनी दाल एवं ये मिक्स वेज। और भेजी कह रहे हैं कि वो जो बासमती राइस है वो देहरादून वाले हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल देहरादून में ही होता है, पूरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का लंच कुछ ऐसा है, ये है मिक्स वेज, ये है दाल, और ये है चावल, मिक्स चावल। चल तो ये है आरजे भाई का बरामदा, और यहाँ पे जो है सब लोग बैठे हुए हैं लंच करने के लिए। ये सब हमारे फैमिली के लोग हैं। हाय करा भाई, हाय करा भाई, हाय करा।
ये है मेरे बड़ी आरजे की मम्मी जी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:40 और हम लोग भी लंच कर रहे हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है अमित, ये है प्रवीण भाई जी, ये है दीपक भाई जी। इन दोनों ने ही आज खाना बनाया है और ये लोग भी अभी खा रहे हैं। उधर है भांजा नवजोत, उधर है सचिन और इधर जो है मैं खा रहा हूँ साइड में। ये है मेरी आज की थाली, ये है राजमा, ये है मिक्स वेज और ये है मिर्च और चावल। तो आज का लंच मेरा कुछ ऐसा है। तो अभी जो है खाना खा लिया हम लोगों ने और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के साथ हम जितने भी भाई लोग हैं ना, हम सब मिलकर जो है वो कैरम का गेम खेल रहे हैं। और पहला गेम मैंने और सचिन ने खेला साथ में, तो हमारी टीम जो है जीत चुकी है। बट फिर भी जो है मैंने जगह दे दी है प्रवीण भाई जी को। यहाँ पर जो है ये लोग कैरम खेल रहे हैं। शॉट है भाई जी। वाह शॉट है भाई, शॉट है। अब फिलहाल ऐसे ही जो है लगभग 40 से या 1 घंटा हम लोग जो है कैरम खेलेंगे। उसके बाद चाय पियेंगे और उसके बाद जो है हमारा जो आज का फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद जाएंगे हम अपने अपने घर। और शाम को यदि मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं जाऊंगा पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि आज जो है जो गोरखों का काम था वो तो ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। तो उसके बाद जो है मैं जाऊंगा पार्क, क्योंकि इवनिंग में घर पे कोई नहीं रहेगा, तो थोड़ी देर जो है घूम फिर लेंगे। तो राजवीर भाई के घर से आने के बाद जो है थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद मैं मार्केट गया था, बट मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैं जो हूँ माइक ले जाना भूल गया था और मार्केट में बहुत सारा हल्ला होता है तो ज़्यादा क्लिप्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी आज मुझे ध्यान आया कि मैंने आज कमेंट रीड नहीं किए हैं। तो आज की वीडियो का बेस्ट कमेंट है भाई अमित सिंह राणा जी का। अमित सिंह राणा जी ने लिखा है कि 1 कितली 2 गिलास अभी काका के ब्लॉग फर्स्ट क्लास। तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं श्री अमित सिंह राणा जी का। तो अमित राणा जी आप भी जो है मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाकी दोस्तों आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।